परसेंटेज का पिछले क्लास में टाइप 1 हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का टाइप 2 करेंगे। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी हो जाती है तो 279 का भुगतान किया जाता है, मूल बिल कितना है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को बनाने से पहले हम कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसे अगर कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लेते हैं 100 कोई संख्या है, इसमें से मुझे 10% कम करना है, तो एक तो आप क्या कर सकते हैं, इसका 10% पहले निकालेंगे। 10% कैसे निकालते हैं, पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं, यानी गुना कर देना है 10/100 से। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 100 से 100 कट गया, ये 10 हो गया। ठीक है, यानी कि 100 का 10% कितना होता है, 10, और हमें 10 कम करना था 100 में, तो अब हम क्या करेंगे, 100 में से 10 घटा देंगे, तो ये कितना बच जाएगा आपका, 90 आ जाएगा। तो इस तरह से आप 90 ला सकते हैं। और एक तरीका और क्या है, आप डायरेक्ट 90 ला सकते हैं। जैसे 100 का 10% हमें घटाना था, तो 100% में अगर 10% घटाते हैं तो कितना बचता है, 90%। तो हम इसका अगर डायरेक्ट 90% अगर निकाल देते हैं तो हमारा ये वाला डायरेक्ट यहां पे निकल के आ जाएगा। तो एक स्टेप यहां से आपका कम इसमें लगता है, तो हमेशा आपको कौन सा यूज करना है, ये वाला तरीका यूज करना है। ठीक है, इसी तरह से मान लेते हैं 500 कोई राशि है और इसमें से मुझे 25% कम करना है, तो इस तरीके से अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका 25% पहले हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 25 × 125, यानी कि क्या करना है, 500 में 125 आपको घटाना है, तो 500 में 125 अगर हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 375। यहां आप 2 स्टेप में इसे निकाल पाए हैं, लेकिन मुझे ये एक ही स्टेप में निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 500 का कितना परसेंट निकालेंगे, 75% निकालेंगे। आपको 25% कम करना है 500 में से। ठीक है, तो 500 में 25% आपको कम करना है, तो कुल जो राशि होती है वो 100% होती है। तो 100 में 25 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। तो यहां पे आप क्या निकालेंगे, डायरेक्ट 75% निकाल देंगे। तो 75% अगर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 25 के 5 कैरी 2, 7 × 35 और 2 37, तो 375 आप एक ही स्टेप में ये ला पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या यूज करना है, ये वाला तरीका यूज करना है। ठीक है, तो अब प्रश्न में हम देखते हैं क्या कह रहा है, यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी हो जाती है तो 279 का भुगतान किया जाता है। यानी कि अगर बिल हम मान लेते हैं, कोई बिल की राशि जो है मान लेते हैं कि वो x है, ठीक है, और उसमें से 10% कमी की जा रही है, डायरेक्ट हम 90% निकाल देंगे, तो हमारा कमी करने के बाद जो आएगा वो निकल के आ जाएगा। और ये बता रहा है कि इतना बराबर आपका क्या आ रहा है, 279 आ रहा है। अब जब आगे इसे हम सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, 9 से यहां पे इसको काट सकते हैं, 9 × 27 और 9 × 9। अब x बराबर क्या हो जाएगा, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो 10 को 31 से गुना करेंगे तो ये 310 आ जाएगा। और इधर तो कुछ है नहीं, इधर यहाँ पे 1 है और इधर भी 1 है, तो 1 × 1 1 ही होता है, यानी x बराबर 310। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, चलिए वो देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 10% यहां पे कमी की जा रही है ना, तो 10% का सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 1/10 होता है ना। फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, इतना बटा हम 100 करते हैं और जब उसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा ये फ्रैक्शन निकल जाता है। जैसे यहाँ पे 10 बटा अगर 100 करेंगे तो 0 से 0 आपका कट जाएगा और यहाँ पे 1/10 आया। ठीक है, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। इसका मतलब क्या हुआ है, अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी बिल की राशि में 10% कमी हो जाती है और 10% बराबर कितना है, 1/10 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि कोई राशि पहले 10 भाग टोटल था, तो उसमें से 1 भाग आपका कम हो जा रहा है। ठीक है, तो बच कितना रहा है, 9 भाग। तो 9 भाग का वैल्यू ये कितना दिया है, 279 दिया है, यानी कि 9 भाग बराबर क्या, 279।
तो कितना निकालना है, मूल बिल निकालना है। तो मूल बिल हमारा कितना है, टोटल हमारा मूल बिल कितना है 10 भाग है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है 10 भाग निकाल देना है। तो 10 भाग अब कैसे निकलेगा, तो 10 भाग निकालने के लिए अगर आपके पास एक भाग का वैल्यू हो तो आप तुरंत 10 भाग निकाल सकते हैं। जैसे अगर एक भाग मैं बोल दूं आपको कि एक भाग बराबर 10 है, ठीक है, तो 10 भाग बराबर कितना 100 आप तुरंत बता सकते हैं। उसी तरह से अगर एक भाग बराबर दिया हो 50 है तो 10 भाग बराबर कितना होगा, सीधा 50 से गुना कर देंगे। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर एक भाग की वैल्यू आपके पास है तो आप कितना भी भाग उसका निकाल सकते हैं। तो यहां से जो 9 भाग दिया हुआ है ये वाला, यहां से हम एक भाग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 9 भाग बराबर 279 दिया है तो एक भाग निकालने के लिए आपको क्या करना है 279 को बस 9 से भाग कर दीजिए तो आपका ये एक भाग निकल जाएगा। ठीक है, तो एक भाग यहां पे कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा एक भाग, यानी कि एक भाग बराबर 31 है तो 10 भाग बराबर कितना होगा 31 गुने 10 और यहाँ पे ये 310 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में किस तरह से करना है, बस एक लाइन में आपको आंसर देना है। जैसे यदि किसी बिल की राशि 10% की कमी होती है तो 10% का फ्रैक्शन आपको पता हो गया कितना 1/10 है। 10% कमी की जा रही है मतलब 10 में एक कमी की जा रही है तो कितना बच रहा है 9 बच रहा है, यानी 9 की वैल्यू कितना दिया है 279। तो यहां से हम एक यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी एक भाग की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 279 बटा अगर 9 करते हैं तो यहां से एक भाग हमारा निकल जाएगा। अभी इसे काटेंगे नहीं हम, ठीक है। और उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, मूल बिल कितना होगा, मूल बिल कितना है 10 है तो 10 भाग से इसे हम गुना कर देंगे। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहां ये इतना आएगा और ये 310, मतलब आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। बस इतना लिखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 7वां नंबर प्रश्न है, यदि ए का 15% बी के 18% के बराबर है तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। आपको क्या करना है, इस प्रश्न को हम दो तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका में आपको क्या करना है, जैसे जैसे प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है वैसे आपको करना है। जैसे क्या कर रहा है, यदि ए का 15% तो आपको क्या निकालना है, यहां पे ए का मतलब गुना 15%, तो ये 15% हम यहां पे लिख दिए हैं। ठीक है, आगे फिर क्या कर रहा है, बी के 18% के बराबर है तो आपको क्या करना है, बराबर लिखना है और बी के 18% आपको यहां पे कर देना है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, तो बी का कितना प्रतिशत, यानी कि क्या पूछा जा रहा है, तो बी का कितना प्रतिशत, तो कितना प्रतिशत को हम x प्रतिशत मान लेते हैं। ठीक है, x प्रतिशत बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर है, यानी ए के ए यानी का मतलब गुना और 20% के बराबर है। यहां से x का वैल्यू हमें अब निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए अगर हम b को a के टर्म में अगर यहां पे लिख देंगे तो हमारा x का वैल्यू यहां पे निकल जाएगा, या तो अगर a को b के टर्म में लिख देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमें सबसे पहले ऊपर वाला जो दिया है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे परसेंटेज से परसेंटेज आपका यहां पे एक कट गया। ठीक है, अब यहां से 3 से काटेंगे तो 3 5 15 और 3 6 18। अब हम यहां से a बराबर निकाल सकते हैं। a बराबर कितना हो जाएगा, ये 6b हो जाएगा ना, b इंटू 6 यानी ये 6b हो जाएगा और बटा में 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी a बराबर कितना हो गया 6b बटे 5। अब ये a बराबर जो आया है हमारा, यहां पे हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब जब आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये परसेंटेज से परसेंटेज आप देख सकते हैं यहां पे कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम आगे लिखेंगे b इंटू एक्स इक्वल टू ए बराबर, अब b के टर्म में हमें लिखना है यानी 6b बटे 5 और गुने 20 लिखना है। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं b से b कट गया, उसके बाद 5 से ये 4 बार में आपका कट जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चक 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 24% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ आपका एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका जो आपको एग्जाम में यूज करना है, चलिए अब वो देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, जैसे a का 15% और b का 18% के बराबर है। ठीक है, जब भी इस तरह से हो तो आपको क्या करना है, a और b इस तरह से लिखना है। ठीक है, और a और b का अनुपात आपको लिखना है। अब आगे आपको क्या करना है, यानी ये जो बीच में है, जैसे यहां पे 4 टर्म है a 15 b और 18,
तो जो बीच में है यानी 15 और बी बीच में है, तो बी का वैल्यू आपको कितना लेना है, 15 लेना है। तो यहां पे हम 15 लिए और जो बचा यानी ए का वैल्यू होगा, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, ये 3 छक 18 और 3 बचे 15, यानी ए और बी का अनुपात निकल गया आपका कितना, 6 और 5। अब आगे आपसे जो भी पूछा जाएगा आप यहां से निकाल सकते हैं। जैसे यहां क्या पूछा जा रहा है, बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा, तो 6 का हमें 20% निकालना है। तो 6 गुने 20 बटा अगर 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 20 बचे 100 और 5 से अगर इसे हम भाग करेंगे तो 5 एका 5 और यहां पे 1 बचेगा और 5 दूना 10, यानी कि 1.2 आएगा। ठीक है, तो 1.2 यहां पे आ रहा है, यानी कि 1.2 आपसे पूछा जा रहा है कि बी का कितना प्रतिशत है ना, बी का कितना प्रतिशत ए का 20% के बराबर है। ए का 20% हमारा कितना निकल गया, 1.2, और ये पूछा जा रहा है कि बी का ये कितना प्रतिशत है, तो हम कैसे निकालते हैं, यानी इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं और का जिसके साथ लगा रहता है का उसे हम बटा के नीचे लिखते हैं। तो का मतलब 5 आपको बटा के नीचे रखना है और 1.2 ऊपर रखना है और गुना 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 20 बचे 100 हो जाएगा, और जब इसे हम गुना करेंगे तो 12 दूना कितना होता है, 24, यानी 240। ठीक है, यहां पे दशमलव को भूल के अगर आप इसे गुना करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 240। लेकिन यहां पे एक टर्म में दशमलव के बाद एक अंक है, यानी कि जो रिजल्ट आया है उसमें भी आपको दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, तो हम यहां पे लगा देंगे। अब हमारा ये कितना बन गया, 24 बन गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और आप एक काम और कर सकते हैं, ये जो आप निकाले हैं उसे आप ओरली निकाल सकते हैं। अगले बार से जब भी किसी का भी परसेंटेज आपको निकालना हो, जैसे यहाँ पे 6 का हमें 20% निकालना है ना, 6 का 20% निकालना है, तो आपको क्या करना है, सीधा इसको गुना कर देना है। कितना, 6 दूना 12, 120 आया। अब आपको क्या करना है, लास्ट से 2 अंक काउंट करके आपको दशमलव लगा देना है। जैसे यहाँ पे 1, 2 और यहाँ पे हम दशमलव लगा दिए। जब भी किसी का भी अगर परसेंटेज निकालना हो तो आपको क्या करना है, सीधा दोनों को गुना करना है, गुना करने के बाद लास्ट से 2 अंक काउंट करके दशमलव लगा देना है, तो आपका यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहां से भी आपका ये समय बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से निकालेंगे तो आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 8वां नंबर प्रश्न है, यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, जैसा प्रश्न में कहा जा रहा है वैसा करते जाएंगे। जैसे a माइनस बी का 40%, तो a माइनस बी का 40% निकाल लेंगे। ठीक है, ये 40% हो गया, इक्वल टू ये कह रहा है a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो a प्लस बी का कितना, 20% के बराबर है। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा a अनुपात b का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यहां पे परसेंटेज से परसेंटेज आपका खत्म हो गया। ठीक है, फिर ये 20 से 20 दूना 40 हो जाएगा। अब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a माइनस 2b इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, a वाला टर्म को एक साइड में रखना है, यानी 2a ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में था तो, और ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, यानी 2b प्लस b हो जाएगा। और 2a में माइनस a करेंगे तो ये a हो जाएगा, इक्वल टू 2b प्लस 1b, ये 3b हो जाएगा। और a बटा b, यानी b को हम इधर लेके आएंगे तो ये बटा में हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे 3 है, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बटा 1 लिख सकते हैं, यानी कि a अनुपात b आपका कितना आ गया, 3 अनुपात 1 आ गया। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, b a का कितने प्रतिशत के बराबर है। इसे हम कैसे निकालते हैं, जो का के साथ में रहता है उसे हम बटा के नीचे लिखते हैं, यानी कि a नीचे हो जाएगा और b यहां पे हो जाएगा, और इंटू 100 करेंगे तो हमारा ये कितना प्रतिशत है वो निकल के आएगा। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 1 है, और a का वैल्यू कितना है, 3 है, और गुना यहाँ पे 100 करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कितना आ गया आपका, 100 बटा 3 आ गया। इतना परसेंटेज आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे इतना स्टेप आप देख रहे हैं तो आपको इतना स्टेप एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, यहां से आप स्टेप चुरा सकते हैं। जैसे एक ये स्टेप जो मैं लिखा हूं ये वाला आप वहां पे नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेप आपको वहां पे नहीं करना है,
ये भी नहीं लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a बटा b है, इसका मतलब ही होता है a अनुपात b, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। और इस स्टेप से ये स्टेप आने के लिए ये भी नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, आपको डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखना है। तो आपको एग्जाम में स्टेप को चुराना है और आपको आंसर लेके तुरंत आना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 9 नंबर प्रश्न है, यदि 980 का 10% माइनस 450 का x% इक्वल 160 का 5% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, जैसे जैसे प्रश्न में दिया गया है वैसे आपको काम करते जाना है। जैसे यहां पे 980 का 10% हमें निकालना है, तो 980 का 10% हम कैसे निकालते हैं, आपको करना क्या है, जो भी संख्या दी गई है उसे आपको लिखना है और जितना परसेंट आपको निकालना है उससे आपको गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 9800 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, लास्ट के 2 अंक के बाद एक आपको दशमलव लगा देना है। तो अब आपका ये कितना बन गया, क्योंकि दशमलव के बाद 00 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यानी कि 98 आपको लिखना है, यहां पे 98 माइनस 450 का x%। तो 450 का x% नहीं पता है हमें, तो 450 का x% यहां पे हम लिख देंगे, ठीक है। इक्वल टू में अब यहां पे कितना है, 160 का 5%। तो 160 का 5% जो भी आएगा उसे आपको यहां पे लिखना है। तो 160 का 5% कैसे निकलेगा, तो यहां भी आपको उसी तरह से करना है, 160 को 5 से आपको गुना कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 पचे 80 और 1 जीरो और मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद क्या करना है, लास्ट के 2 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है। दशमलव लगाते ही आपका ये कितना बन गया, ये 8 हो गया। यानी कि 160 का 5% कितना के बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 1 0 आपका ये खत्म हो गया, ठीक है। और ये 5 से अगर काटते हैं तो 5 9 45 और ये 5 दूना 10। अब आगे आपको क्या करना है, x वाला टर्म को एक साइड में रखना है और बिना x वाले टर्म को एक साइड करना है। तो ये 98 है और इधर 8 है, तो 8 को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। 98 तो ये -8 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस में है तो उस उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी इधर कितना हो जाएगा, ये 9x बटा में 2 हो जाएगा। अब जब और आगे से आप सॉल्व करेंगे तो 98 में 8 जाएगा तो यहाँ पे ये 90 हो जाएगा, इक्वल टू 9x बटे 2 हो जाएगा। और 9 से यहाँ पे ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो यहां से ये आपका कितना हो जाएगा, 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 20 आ गया। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 10वां नंबर प्रश्न है, यदि 160 का 20% प्लस 50 का 10% इक्वल है x माइनस एक्स, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां भी आपको सेम काम करना है, जैसे जैसे प्रश्न में आपको दिया गया है वैसे आपको हल करते जाना है। जैसे यहां पे क्या दिया है, 160 का 20%, तो 160 का 20% कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, दोनों को सबसे पहले आपको गुना कर देना है, ठीक है। गुना करने पे ये कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 और 2 जीरो यहां पे और है। अब हम आगे क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक के बाद एक दशमलव लगा देते हैं, तो ये कितना आ गया, 32। यानी 160 का 20% कितना हो जाएगा, 32। तो हम यहाँ पे 32 पहले लिख लेते हैं। उसके बाद क्या है, प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 50 का 10% हमें निकालना है, तो यहाँ भी आपको सेम काम करना है। 50 गुने अगर 10 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और लास्ट के 2 अंक के बाद अगर दशमलव लगाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। यानी 32 प्लस 5, ठीक है। आगे में क्या है, इक्वल टू, तो यहां भी इक्वल टू लगाएंगे और x माइनस 5 है तो यहां पे अब आपको x माइनस 5 लिख देना है, ठीक है। और आगे जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32 और 5 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और ये -1 है तो इधर आएगा इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू यहाँ पे x है, यानी कि x इक्वल टू अब ये कितना आ गया, 38 हो गया, ठीक है। यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 38। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 38। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 11 नंबर प्रश्न है, यदि 50% का 40% इक्वल टू है 80 का x%, ठीक है, तो x का मान कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो यहां भी हम सेम काम करेंगे। यहां पे दिया क्या है, 50 का 40% हमें निकालना है।
तो 50 का 40% कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है, इस दोनों को गुना कर देना है और गुना करने के बाद ये कितना आएगा, 5 चौक 20 और 2 जीरो और आ जाएगा। और आपको क्या करना होता है, लास्ट के 2 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है, यानी यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, यानी 50 का 40% कितना हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। यानी 50 का 40% कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20 और इक्वल टू 80 का x%। तो 80 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, x% निकाल देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ से 0 से 0 आपका ये कट जाएगा और 2 से ये 8 कट जाएगा आपका 4 बार में, और ये 4 से ये कट जाएगा आपका 25 बार में। अब आगे से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 25 को इधर आनी कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 25 इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ x बचा है, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 25। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 12 नंबर प्रश्न है, यदि x का 15%, y का 25% और z का 50% इक्वल है तो x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। आपको क्या करना है, इसमें x का 15%, y का कितना है 25% और z का 50%, ये इक्वल है। ठीक है, इसका आपको अनुपात निकालना है। तो इसमें आपको क्या करना है, जब इसका निकालना है तो आपको ये वाला आपको छोड़ के ये जो दोनों संख्या है आपको गुना करके यहाँ पे लिख देना है, यानी 25 गुने 50 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात। ठीक है, अब क्या है, हमें y का निकालना है तो y को छोड़ के ये जो दो संख्या है उसे आपको गुना कर देना है, यानी 15 गुना 50 हो जाएगा। ठीक है, और जब z का निकालेंगे तो z का छोड़ के जो दो बचेगा उसे हम गुना कर देंगे, यानी 15 गुने 25 यहाँ पे बचा है। अब आगे आपको क्या करना है, इसे आपको सिंप्लीफाई कर देना है, यानी काट के इसको छोटा कर देना है। तो 5 से अगर हम काटते हैं तो 5 पचे 25, 5 तिया 15 और ये 5 तिया 15 हो जाएगा। अब ये कितना से कटेगा, देखिए 25 से काट सकते हैं, 25 से काटेंगे तो ये 25 दुना 50 और ये 25 दुना 50 ये भी हो जाएगा। और जब आगे इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5 दुना 10 अनुपात 3 दुना 6 अनुपात ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में करना है तो ये मेथड आप यूज करेंगे। अब इसका हम बेसिक देखते हैं, अगर आप बेसिक से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है x का 15% और y का 25% और z का 50% इक्वल है, तो आपको यहाँ पे वो सेम चीज लिख लेना है। जैसे x का 15% इक्वल है y के 25% और z का 50%। अब आपको क्या करना है, इस तीनों के बराबर कोई एक वेरिएबल आपको मान लेना है। हम यहाँ पे k मान लेते हैं और यहां से आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि हमें x y z का अनुपात निकालना है। तो यहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे और फिर y और z का वैल्यू निकालेंगे और इस जगह पे रख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो कटेगा उसे हम काट देंगे और जो बचेगा वो आपका एक्चुअल में अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम ये वाला और इसको हम अगर बराबर करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, k बटा 15%। ठीक है, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर इसको और इसको हम बराबर करते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, k बटा 25%। और z का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर इसको हम बराबर करते हैं तो k बटा 50%, है ना। अब आपको क्या करना है, x के जगह पे k बटा 15% लिखना है ना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, x अनुपात y अनुपात z निकालना है। तो x के जगह में हम ये रख लेते हैं, यानी k बटा 15% रख लेते हैं, और अनुपात में है y का वैल्यू कितना है, k बटा 25% और z का वैल्यू कितना है, k का 50%। अब आगे इसे आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये परसेंटेज से परसेंटेज आपका ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद k से k ये सारा तीनों कट जाएगा। 5 से ये काट सकते हैं आप, 5 तिया 15, 5 बचे 25 और 5 दहे 50। अब ये आपका कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3 अनुपात y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/5 और अनुपात 1/10। अब आगे आपको क्या करना है, ये फ्रैक्शन में है
तो अब आपको फ्रैक्शन यहां से हटाना है। तो फ्रैक्शन कैसे हटता है, बट्टा के जो नीचे संख्या है उसका आपको एलसीएम लेना है। तो 3, 5, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 5, 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 जो आ रहा है यहाँ पे, अब आपको सभी में गुना कर देना है, यानी कि 30 अगर इसमें हम गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30 गुने 1/3 अनुपात 30 गुने 1/5 अनुपात 30 गुने 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आगे इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 3 से आपका 10 बार में कट जाएगा, ये 5 से अगर काटते हैं तो 6 बार में कट जाएगा, और 10 से अगर इसको काटते हैं तो ये 3 बार में कट जाएगा। यानी कि जो वैल्यू आया कितना आया है, 10:6:3। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिक मेथड से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड आपको आना चाहिए, लेकिन एग्जाम में आप हमेशा ये वाला मेथड ही यूज करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, इसमें बहुत कम समय लगेगा आपका।